कहानी के संगम के इस चैनल में आपका एक बार फिर से बड़ा घना घना मान से स्वागत है। आज हम फिर हिंदी के महान उपन्यासकार तथा सबसे बड़े कवि मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी ईदगाह को पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देर के साथ हम इस कहानी में डूबते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई। कितनी सुहानी और रंगीन सुबह है। बच्चे की तरह पूर तबस्सुर, दरख्तों पर कुछ अजीब हरियावल है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब फिजा है। आज का आफताब देखकर कितना प्यारा है, गोया दुनिया को ईद की खुशी पर मुबारकबाद दे रहा है। गाँवों में कितनी चहल पहल है, ईदगाह जाने की धूम है। किसी को कुर्ते में बटन नहीं है तो सुई धागा लेने दौड़ जा रहा है, किसी के जूते सख्त हो गए तो उसे तेल और पानी से नरम कर रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे रहे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों रिश्ते कराबत वालों से मिलना और मिलाना। दोपहर से पहला लौटना गैर मुश्किल है। लड़के सबसे ज़्यादा खुश थे। किसी ने एक रोज़ा रखा, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनका हिस्सा है। रोज़ बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी हुई है कि ईदगाह क्यों नहीं चलते। उन्हें घर की फिक्रों से क्या वास्ता। सेवइयों के लिए घर में दूध और शक्कर, मेवे हैं या नहीं, इनकी उन्हें कोई फिक्र नहीं। वो क्या जाने अब्बा क्यों बदहवास गांव में महाजन चौधरी कासिम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उनकी अपनी जेबों में तो कारून का खजाना रखा हुआ है। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं और खुश होकर रख लेते हैं। इन्हीं 2-4 पैसों में दुनिया की 7 नेमतें लाएंगे, खिलौने और मिठाई और बिगुल, खुदा जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा खुश है हामिद। वो 4 साल का गरीब खूबसूरत बच्चा है, जिसका बाप पिछले साल हैजा की नर्स से हो गया था और माँ न जाने क्यों जर्द होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला कि बीमारी क्या है, कहती किससे, कौन सुनने वाला था। दिल पर जो गुजरती थी सहती थी, और जब से सहा गया तो दुनिया से रुखसत हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही खुश है। उसके अब्बा जान बड़ी दूर रुपए कमाने गए थे और बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के मिठाई लेने गई है, इसलिए खामोश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका मोटा स्याह हो गया है, फिर भी वो खुश है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मा जान नेमतें लेकर आएंगे तब वो दिल के अरमान निकालेगा। तब देखेगा कि मोहम्मद और मोहसिन, आजर और समी कहाँ से इतने पैसे लाते हैं। दुनिया में मुसीबतों की सारी फौज लेकर आए, उनकी एक निगाह ए मासूम उसे पामाल करने के लिए काफ़ी है। हामिद अंदर जाकर अमीना से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं गांव वालों के साथ ना छोड़ूंगा। बिल्कुल न डरना। लेकिन अमीना का दिल नहीं मानता। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद क्या अकेला ही जाएगा। इस भीड़ भाड़ में कहीं खो गए तो क्या होगा। नहीं अमीना इसे तनहा न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा तो पाँव में छाले पड़ जाएंगे। मगर वो चली जाए तो यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। भूखा प्यासा दोपहर को लौटेगा, क्या उस वक्त सेवैयाँ पकाने बैठेगी। रोना तो ये है कि अमीना के पास पैसे नहीं हैं। उसने फहमीन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बेचाती चली आई थी इस ईद के लिए, लेकिन घर में पैसे और ना थे और गवालीन के पैसे और चढ़ गए थे, देने पड़े। हामिद के लिए रोज़ 2 पैसे का दूध तो लेना पड़ता है। अब कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। यही बिसात है, अल्लाह ही बेड़ा पार करेगा। दोबन, मेहतरानी और नाइन भी आएगी, सबको सेवैयाँ चाहिए। किस किस से मुंह छुपाए, साल भर का तैयार है, जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उन्हीं के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी यूं ही कट जाएंगे। गांव से लोग चले और हामिद भी बच्चों के साथ था।
सबके सब दौड़ कर निकल जाते, फिर जिस दरख्त के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतने आहिस्ता आहिस्ता चल रहे? शहर का सिरा शुरू हो गया। सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बाग है, पुख्ता चहार दीवारी हुई है, दरख्तों में आम लगे हुए हैं। हामिद ने एक कंकरी उठाकर एक आम पर निशाना लगाया। माली अंदर गाली देता हुआ बाहर आया। बच्चे, वहाँ एक फ्लैग पर है, खूब हंस रहे हैं। माली को खूब उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये मदरसा है, ये क्लब घर है। इतने बड़े मदरसे में कितने सारे लड़के पढ़ते होंगे। लड़के नहीं, बड़े बड़े आदमी। सच, उनकी बड़ी बड़ी मुच्छे इतने बड़े हो गए, अब तक पढ़ने जाते हैं। आज तो छुट्टी है, लेकिन एक बार जब पहले आए थे तो बहुत से दाढ़ी मूंछों वाले लड़के यहाँ खेल रहे थे। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। गांव के देहाती मदरसे में तो 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कोड़े के, काम से जी चुराने वाले। ये लड़के भी इसी तरह के होंगे जी, और क्या नहीं। क्या अब तक पढ़ते होते? वो क्लब घर है, वहाँ जादू का खेल होता है। सुना है मर्दों की खोपड़ियाँ उठती है, आदमी बेहोश कर देते हैं। फिर उससे तो क्यों पूछते हो? सो सब बतला देते हैं, और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, और मैमें भी खेलती है। सच, हमारी अम्मा को वो दे दो, क्या कहलाता बेटे, तो उसे घुमाते ही लुढ़क जाए। मोहसिन ने कहा, हमारी अम्मी जान तो उसे पकड़ ही न सकी, हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम। हामिद ने उसने इख्तिलाफ किया। चलो, मानो आटा पीस डालती है, जरा सी बेट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेगा। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है। किसी मेम को एक घड़ा पानी निकालना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। मोहसिन, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद नहीं सकती। हामिद, काम आ पड़ता है तो दौड़ भी लेती है। अभी उस दिन तुम्हारी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो तुम्हारी अम्मा ही तो दौड़कर उसे भगा आई थी। कितनी तेज से दौड़ी। तुम दोनों तो उससे पीछे ही रह गए। फिर आगे चले। हलवाइयों की दुकान शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मना होगी। सुना है रात भर जिन्नात हर एक दुकान पर जाता है, जितना माल बचा होता है वो सब खरीद लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही चांदी के रुपए। महमूद को यकीन न हुआ, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? मोहसिन, जिन्नात को रुपयों की क्या कमी? जिस खजाने में चाहे चले जाए, उन्हें देख नहीं सकता। लोहे के दरवाजे तक उन्हें रोक नहीं सकते। जनाब, आप है किस ख्याल में? हीरे जवाहरत उसके पास रहते हैं। जिससे खुश हो जाए उसे टोकरो जवाहरत दे दिए। 5 मिनट से कहो काबुल पहुंच जाए। हामिद, जिन्नात बहुत बड़े होते होंगे। मोहसिन, और क्या, एक एक आसमान के बराबर होता है। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। सुना है चौधरी साहब के कब्जे में बहुत से जिन्नात थे। कोई चीज चोरी चली जाए, चौधरी साहब उसका पता बता देंगे और चोर का नाम तक बता देंगे। जुमेराती का बछड़ा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। जब जग मार कर चौधरी जी के पास गए तो चौधरी ने कहा मवेशी खाने में है, और वही मिला। जिन्नात आकर उन्हें सब खबरें दे देता है। अब हर एक की समझ में आ गया कि चौधरी कासिम अली के पास क्यों इस कदर दौलत है और क्यों उनकी इतनी इज्जत है। जिन्नात आकर उन्हें रुपए दे जाता है। आगे चलिए, ये पुलिस लाइन है। यहाँ पुलिस वाले कवायद करते हैं, राइट लेफ्ट फार्म 4। डोरी ने तहसीस की। यहाँ पुलिस वाले पहरा देते हैं। जब भी तो उन्हें बहुत खबर है। अजी हजरत, ये लोग चोरियाँ कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब उनसे मिले रहते हैं। रात को सब एक मोहल्ले में चोरों से कहते हैं और दूसरे मोहल्लों में पुकारते हैं, जागते रहो। मेरे मामू साहब एक थाने में सिपाही है, 20 रुपये महीना पाते हैं, लेकिन थैलियाँ भर भर कर घर भेजते हैं। मैंने एक बार पूछा था, मामू आप इतना रुपए लाते कहाँ से हो? हंस कर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप बोले, हम चाहे तो एक दिन में लाखों बार रुपए मार लाए। हम तो उतना ही लेते हैं जिसने अपनी बदनामी ना हो और नौकरी भी बनी रहे।
हामिद ने तजुब से पूछा, ये लोग चोरी कराते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता नहीं? नूरी ने उसकी कोताह फहमी पर रह खाकर कहा, अरे अहमक, कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो वो खुद ही है, लेकिन अल्लाह उन्हें सजा भी खूब देता है। थोड़े दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारा माल मता जल गया, एक बर्तन तक ना बचा। एक दिन एक दरख्त के सोए के नीचे सोए, अल्लाह कसम फिर न जाने कहाँ से कर्ज लाए तो बर्तन बांधे आए। बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों के मजमे नजर आने लगे। एक से एक जक्र बक्र पोशाक पहने हुए थे, कोई तांगे पर सवार, कोई मोटर पर चलते थे। कपड़ों से इत्र की खुशबू उड़ती थी। दहकानों की ये मुख्तसर सी टोली अपनी बेसर ओ आसानी से बेहिस अपनी खस्ता हाली में मगर साबिर और साकिर चली जाती थी। जिस चीज़ की तरफ ताकते ताकते रह जाते, पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज़ होने पर भी खबर न होती। मोहसिन तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। वो ईदगाह नजर आई, जमावट शुरू हो गई। ऊपर इमली के घने दरख्तों का साया, नीचे खुला हुआ पुख्ता फर्श जिस पर जाजिम बिछा हुआ था, और नमाजियों की कतारें एक के पीछे एक, दूसरे खुदा जाने कहाँ तक चली गई। पुख्ता फर्श के नीचे जाजिम भी नहीं। कई कतारें खड़ी, जो आते जाते पीछे खड़े होते जाते, आगे अब जगह नहीं रही। यहाँ कोई रुतबा और ओहदा नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। दहकानों ने भी वजू किया और जमात में शामिल हो गए। कितनी बाकायदा मुनजब जमात है। लाखों आदमी एक साथ झुकते, एक साथ दो जानू बैठ जाते, और वे ये अमल बार बार होता। ऐसा मालूम हो रहा है गोया बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ रोशन हो जाए और एक साथ बुझ जाए। कितना पुर एहतिराम रोब अंगेज नज़ारा है, जिसकी हम आहंगी और वुसअत तादाद दिलों पर एक विजयानी कैफियत पैदा कर देगी। गोया उखवत का रिश्ता इन तमाम रूहों को मुसंकलिक किए हुए हैं। नमाज खत्म हुई, लोग बाहम गले मिल रहे थे। कुछ लोग मोहताजों और साइलों को खैरात कर रहे थे, जो आज यहाँ हजारों जमा हुए हैं। हमारे दहखानों में मिठाई और खिलौनों की दुकान पर यूरिस की बूढ़े भी इन दिलचस्पियों से बच्चों से कम नहीं थे। ये देखो हिंडोला, 1 पैसा देकर आसमान पर जाते मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते। ये चरखी, लकड़ी के घोड़े, ऊंट, हाथी झंडों से लटके हुए। 1 पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन दोनों हिंडोले पर बैठे, आजर और समीर घोड़ों पर बैठे। उनके बुजुर्ग इतने ही लिफ्ट आना इख्तियार से चरखी पर बैठे। हामिद दूर खड़ा, 3 ही पैसे तो उसके पास थे। जरा सा चक्कर खाने के लिए वो अपने खजाने का सुलुस नहीं सर्फ कर सकता था। मोहसिन का बाप बार बार उसे चरखी पर बुलाता, लेकिन वो राजी नहीं होता। बूढ़े कहते हैं, इस लड़के में अभी से अपना पराया आ गया। हामिद सोचता है, क्यों किसी का एहसान लो। उसरत ने उसे ज़रूरत ज़्यादा जकी उल हिस बना दिया। सब लोग चरखी से उतरते हैं, खिलौना की खरीद शुरू होती है। सिपाही और गुजारिया, राजा रानी, वकील, धोबी, बिस्मी बेइतिहाज रान से रान मिलाए बैठे हुए। धोबी राजा रानी की बगल में और बिस्ती वकील साहब की बगल में। वाह, कितने खूबसूरत थे, बोला ही चाहते महमूद सिपाही पर लूट लट्टू हो जाता। खाकी वर्दी और पगड़ी, लाल कंधे पर बंदूक, मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन की बिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, उस पर मसक का दहाना एक हाथ से पकड़े हुए, दूसरे हाथ में रस्सी। कितना बसाश चेहरा है, शायद कोई गीत गा रहा है। मसक से पानी टपकता हुआ मालूम होता है। नूरी को वकील से मुनासिबत है। कितनी आलिमाना सूरत है। शिहाय चुगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सीने की जेब में सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून की किताब ली हुई है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस करके चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। अगर 2 का एक खिलौना ले ले तो फिर और क्या लेगा? नहीं, खिलौने फिजूल है। कहीं हाथ से गिर पड़े तो चूर चूर हो जाएंगे, जरा सा पानी में पड़ जाए तो सारा रंग धुल जाएगा। इन खिलौनों को लेकर वो क्या करेगा? किस मसरफ के हैं?
मोहसिन कहता है, मेरा बिस्ती रोज पानी दे जाएगा सुबह शाम। नूरी बोली, और मेरा वकील रोज मुकदमे लड़ेगा और रोज रुपए लाएगा। हामिद खिलौनों की मजम्मत करता, मिट्टी के ही तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन हर चीज को ललचाई हुई नजरों से देख रहा था और चाहता कि जरा देर से उन्हीं हाथों में ले सकता है। वे बिसाती की दुकान है, तरह तरह की जरूरी चीजें, एक चादर बिछी हुई है, गेंद, सिटिया, बिंगुल, भंवरे, रबड़ के खिलौने और हजारों चीज। मोहसिन एक सीटी लेता है, महमूद गेंद लेता है, नूरी रबड़ का बुत जो चूं चूं करता है और समी एक खंजरी, उसे वो बजा बजा कर गाएगा। हामिद खड़ा होकर एक को हसरत से देख रहा था। जब उसका रफीक कोई चीज़ खरीद लेता तो वो बड़े इत्तेफाक से एक बार उसे हाथ में लेकर देखने लगता। लेकिन लड़के इतने दोस्त नवाज नहीं होते, खासकर जब भी अभी दिलचस्पी ताज़ा है। बेचारा यूं ही मायूस होकर रह जाता। खिलौनों के बाद मिठाइयों का नंबर आया। किसी ने रेवाड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से खारिज, कमबख्त की जेब में 3 पैसे तो ही है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। हरीस निगाहों से सब की तरफ देखता। मोहसिन ने कहा, हामिद ये रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद समझ गया यह महज शरारत है। मोहसिन इतना फयाज तबू न था, फिर भी वो उसके पास गया। मोहसिन ने दोनों से 2-3 रेवाड़ियाँ निकाली, हामिद की तरफ भिड़ाई। हामिद ने हाथ फैलाया, मोहसिन ने हाथ खींच लिया और रेवाड़ियाँ अपने मुंह में रख ली। मोहम्मद और नूरी ने सभी खूब तालियां बजाई, बजा बजा कर हंसने लगे। हामिद खिसियाना हो गया। मोहसिन ने कहा, अच्छा अब ज़रूर देंगे, ये लो अल्लाह कसम। हामिद ने कहा, रखिए रखिए, क्या ये मेरे पास पैसे नहीं है? समी बोला, 3 ही तो पैसे हैं, तो क्या क्या लोगे? मोहम्मद बोला, तू इससे मत बोलो। हामिद मेरे पास आओ, ये गुलाब जामुन ले लो। हामिद, मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, किताब में इनकी बुराइयां लिखी है। मोहसिन, लेकिन जी में कह रहे होंगे कि कुछ मिल जाए तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? मोहम्मद, इसकी होशियारी मैं समझता हूँ। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये मिठाइयाँ लेगा और हमें चिड़ा चिड़ा कर खाएगा। हलवाइयों की दुकान के आगे कुछ दुकान लोहे की चीज़ों की थी, कुछ गलत और मुल्लमा के जेवरात की। लड़कों के लिए यहाँ दिलचस्पी का कोई सामान नहीं था। हामिद लोहे की दुकान पर एक लम्हे के लिए रुक गया। दस्तपनाह रखे हुए थे, वो दस्तपनाह खरीद लेगा। माँ के पास दस्तपनाह नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो दस्तपनाह ले जाकर अम्मा को दे दे तो वो कितनी खुश होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज़ जो हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, मुफ्त में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो उन्हें कोई आंख उठाकर भी कभी नहीं देखता। या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो ईदगाह नहीं जा सकते जिद कर ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। दस्तपनाह यानी कि चिमटा कितने फ़ायदे की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से आग निकाल लो। अम्मा को फुर्सत कहाँ है बाजार आए और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। उसके साथ ही आगे बढ़ गए हैं, सबील पर सबके सब पानी पी रहे हैं। कितने लालची हैं, सबने इतनी मिठाइयाँ खा ली, किसी ने मुझे एक भी न दी। इस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरी तख्ती धो लाओ। अब अगर यहाँ मोहसिन ने कोई काम करने को कहा तो खबर लूँगा। खाई मिठाई आप ही मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब पैसे चुराएगा और मार खाएगा। मेरी जबान क्यों खराब होगी? उसने फिर सोचा, अम्मा दस्तपनाह देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बेटा अपनी माँ के लिए दस्तपनाह लाया है। दस्तपनाह यानी कि चिमटा, जो लोहे का चिमटा होता है उसे दस्तपनाह कह रहे हैं। हजारों दुआ देगी, फिर उसे पड़ोसियों को दिखाएगी, सारे गांव में वहाँ मच जाएगी। उन लोगों के खिलौने पर कौन उन्हें दुआएं देगा? बुजुर्गों की दुआएं सीधी खुदा की दरगाह में पहुंचती है और फौरन कबूल हो जाती है। मेरे पास बहुत से पैसे नहीं हैं। जब ही तो मोहसिन और मोहम्मद यूं मिजाज दिखाते हैं, मैं भी उनको मिजाज दिखाऊंगा। वो खिलौना खेले
मिठाइयाँ खाए, मैं गरीब ही सही, किसी ने कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा कभी ना कभी आएंगे ही, फिर उन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को एक टोकरी दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सुलूक किया जाता है। जितने गरीब लड़के हैं सबको अच्छे अच्छे कुर्ते दिलवा दूंगा और किताबें दे दूंगा। ये नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियाँ ले लो और चिड़ा चिड़ा कर खाने लगे। दस्तपना देख कर सबके सब हंसने लगे। अहमक तो है ही सब। उसने डरते डरते दुकानदार से पूछा, ये दस्तपना बेचोगे? दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और साथ कोई आदमी न देख कर कहा, वो तुम्हारे काम का नहीं, बिकाऊ है या नहीं? बिकाऊ है जी, पर यहाँ क्यों लाद कर आए हो? तो बतलाते क्यों नहीं, कितने पैसे को दोगे? 6 पैसे लगेगा। हामिद का दिल बैठ गया, कलेजा मजबूत कर बोला, 3 पैसे लोगे? और आगे बढ़ा कि दुकानदार की दुर्कियां न सुने, मगर दुकानदार ने दुर्कियां न दी। दस्तपना उसकी तरफ बढ़ा दिया और पैसे ले लिए। हामिद ने दस्तपना कंधे पर रख दिया, गोया बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ अपने रफीकों के पास आया। मोहसिन ने हंसते हुए कहा, ये दस्तपना लाया है, अहमक, इसे क्या करोगे? हामिद ने दस्तपना को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। मोहम्मद, तो ये दस्तपना कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गया, हाथ में लिया फकीर का चिमटा हो गया। चाहूं तो इसे तुम्हारी नाक पकड़ लूं, एक चिमटा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौना कितना ही जोर लगाए, इसका बाल बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है ये दस्तपना। सभी मुत्तसिर होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे और आने की है। हामिद ने खंजरी की तरफ हिराकत से देखकर कहा, मेरा दस्तपना चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ कर डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लगे तो खत्म हो जाएगा। मेरा बहादुर दस्तपना तो आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। मेला बहुत दूर पीछे छूट चुका था, 10 बज रहे थे, घर पहुंचने की जल्दी थी। अब दस्तपना नहीं मिल सकता था। अब किसी के पास पैसे भी तो नहीं रहे। हामिद है बड़ा होशियार। अब 2 फरीक हो गए, मोहम्मद, मोहसिन, नूरी एक तरफ, हामिद तन्हा दूसरी तरफ। सभी गैर जानिबदार है, जिनकी फतह देखेगा उसकी तरफ हो जाएगा। मुनाजरा शुरू हो गया। आज हामिद की जबान बड़ी सफाई से चल रही है। इतिहाद ए सलासा उसके जुरहाने अमल से परेशान हो रहा है। सलासा के पास तादाद की ताकत है, हामिद के पास हक और अखलाफ है। एक तरफ मिट्टी, रबड़ और लकड़ी की चीज़ें, दूसरी जानिब अकेला लोहा जो उस वक्त अपने आप को फौलाद कर रहा है। वह सब सिकन है। अगर कहीं शेर की आवाज़ कान में आ जाए तो मियाँ बिस्ती की औसात खता दो जाए। मियाँ सिपाही मटकी बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब का सारा कानून पेट में समा जाए, चूगे में मुंह कर छुपा कर लेट जाए। मगर ये बहादुर, ये रुस्तम सर-ए-हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल देगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, तुम्हारा दस्तपना पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने दस्तपना का सीधा करके ये कहा, ये बिस्ती को एक डांट पिलाएगा तो डोड़ा हुआ पानी लाकर उसके दरवाजे पर छिड़कने लगेगा। जनाब, इससे चाय, गड़े, मटके और कुंडे भर लो। मोहसिन का नतीका बंद हो गया। नूरी ने कुमुक पहुंचाई, बच्चा गिरफ्तार हो जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब तो हमारे वकील साहब की पैरवी करेंगे। बोलिए जनाब। हामिद के पास इस वार का दफ ही इतना आसान न था। दफइतन उसने जरा मोहलत पा जाने के इरादे से पूछा, इसे पकड़ने कौन आएगा? मोहम्मद ने कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारा इस रुस्तम ए हिंद को पकड़ लेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा मुकाबला हो जाए। उसकी सूरत देखते ही बच्चे की माँ मर जाएगी। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन ने ताज़ा दम होकर वार किया, तुम्हारे दस्तपना का मुंह रोज आग में जला करेगा। हामिद के पास जवाब तैयार था।
आग में तो बहादुर कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील और सिपाही और बिस्ती डरपोक है, सब के सब घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो रुस्तम ही कर सकता है। नूरी ने इंतहाई जिद्दत से कहा काम लिया। तुम्हारा दस्तपना बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। मेरा वकील शान से मेज कुर्सी लगा कर बैठेगा। इस जुमले में मुर्दों में भी जान डाल दी। सभी भी जीत गया। बेशक बड़े मार्के की बात कही, दस्तपना बावर्ची खाना में पड़ा रहेगा। हामिद ने धांधली की। मेरा दस्तपना बावर्ची खाने में रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और सारा कानून उनके पेट में डाल देगा। इस जवाब में बिल्कुल जान न थी, बिल्कुल बेतुकी सी बात थी, लेकिन कानून पेट में डालने वाली बात छा गई। तीनों सूरमा मुंह तकते रह गए। हामिद ने मैदान जीत लिया। गौसलासा के पास अभी गेंद सीटी हुई और बुर्त रिजर्व थे, मगर इन मशीन गनों के सामने उन बुझा दिलों का कौन पूछता। दस्तपना रुस्तम हिंद, इसमें किसी को चूरा चीरा की गुंजाइश नहीं। फातेह को महफ्तुफों से खुशामदा का मिजाज मिलता है। वो हामिद को मिलने लगा और सब ने 3-3 आने खर्च किए और कोई काम की चीज ना ला सके। हामिद ने 3 ही पैसों में रंग जमा लिया। खिलौने का क्या एतबार, एक दिन टूट फूट कर जाएगा। हामिद का दस्तपना तो फातेह रहेगा, हमेशा सुलह की शर्तें तय लगी है। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी तो देखें। तुम चाहो तो हमारा वकील देख लो हामिद, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं। वो फयादा तैयब फातेह है। दस्तपना बारी बारी से मोहम्मद, मोहसिन, नूर और समीर सबके हाथों में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, मालूम होता है बोला ही चाहते, मगर इन खिलौनों के लिए उन्हें दुआ कौन देगा? कौन इन खिलौने को देखकर इतना खुश होगा जितना अम्मा जान दस्तपना को देख कर होगी? उसे अपने तर्ज मलम पर मुल्लफक पछतावा नहीं होगा। फिर अब दस्तपना तो है और शब का बादशाह। रास्ते में मोहम्मद ने 1 पैसे की काकड़ियाँ ली। उसने हामिद को भी खिराज मिला, हालांकि वो इनकार करता रहा। मोहसिन और समीर ने 1-1 पैसे के फाल से लिए। हामिद को खिराज मिला। ये सब रुस्तम हिंद की बरकत थी। 11 बजे सारे गांव में चहल पहल हो गए। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती से उससे हाथ से छीन लिया और मारे खुशी से जो उछली कि मियाँ बिस्ती नीचे आ गए और आलम ए जावेदानी को सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रहे। उनकी अम्मा जान ये कोहराम सुनकर और बिगड़ी। दोनों को ऊपर 2-2 चांटे रसीद दिए। मियाँ नूरी ने वकील साहब का हस्र इस तरह से भी बदतर हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, इसकी पोजीशन का लिहाजा तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर चिढ़कर एक पुराना पटरा रख दिया। पटरे पर रुख रंग का चितला बिछा दिया और 1 मंजिला एक कालीन का था। वकील साहब आलम बाला पे जलवा अफरोज हुए, यहीं से कानूनी बहस करेंगे। नूरी एक पंखा लेकर जलने लगी। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब आलम बाला से दुनिया फ़ानी में आ गए और उनकी मुजस्समा एक खाकी पुर्जे हुए। फिर बड़े जोर का मातम हुआ और वकील साहब की मैयत पारसी दस्तूर के मुताबिक कूड़े पे फेंक दी गई ताकि बेकार ना जाकर जाग और जगन में के काम आ सके। अब रहे मियाँ महमूद के सिपाही। वो मोहतरम और जी रोब हस्ती, अपने पैरों के चलने की जिद्दत से उसे गवार नहीं। मोहम्मद ने अपनी बकरी का बच्चा पकड़ा, उस पर सिपाही को सवार किया। मोहम्मद की बहन एक हाथ से सिपाही को पकड़े हुए थी और मोहम्मद बकरी के बच्चे को कान पकड़कर उसे दरवाजे पर चला रहा था और उसके दोनों भाई सिपाही की तरफ से थाले वाले दागते रहो पुकारते चलते रहे थे। मालूम नहीं क्या हुआ, मियाँ सिपाही अपने घोड़े की पीठ से गिर पड़े और अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ गए। एक टांग मजरूब हो गए, मगर कोई मुजायका नहीं। महमूद होशियार डॉक्टर है। डॉक्टर निगम और भाटिया उसकी सागिदी कर सकते हैं। यह टूटी टांग आनन फानन में जोड़ देगा। सिर्फ गुलर का दूध चाहिए। गुलर का दूध आता है, टांग जोड़ी जाती है, लेकिन ज्यों ही खड़ा होता है टांग फिर से अलग हो जाती है। अमजल जगाई नाकाम हो जाता है।
तब मोहम्मद उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देता है। अब वो आराम से एक जगह बैठ सकता है। एक टांग से तो ना तो चल सकता है और ना ही बैठ सकता है। अब मियाँ हामिद का किस्सा सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। दफतन उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक पड़ी। ये दस्तपना कहाँ से लाया था बेटा? मैंने मोल लिया है माँ, 3 पैसों का। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या ये दस्तपना? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ मिली ही नहीं। हामिद ने खता वारना अंदाज से कहा। तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती है कि नहीं? अमीना का गुस्सा फौरन सफरत में तब्दील हो गया, और शफकत की भी वो नहीं जो मुंह पर बयान होती और अपनी सारी लासी लफ्ज़ों में मुत्तसिर कर देती। ये वे जबान सफरत थी, दर्द ए इल्जिता में डूबी हुई। उफ, कितनी नफ्स खुशी है, कितनी जान सोजी है। गरीब ने अपने लिफ्ट आना इस्तीफ़ा को रोकने के लिए कितना जब्त किया है। जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाई खा रहे होंगे, उसका दिल कितना लहराता होगा। इतना जब्त इससे हुआ क्योंकि उसने अपनी बूढ़ी माँ की याद में वो वहाँ भी रही। मेरा लाल मेरी कितनी फिक्र रखता है। उसके दिल में एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि उसके हाथ में दुनिया की बादशाहत आ गई हो। वो उसे हामिद के ऊपर निशाद कर दे। और तब बड़ी दिलचस्प बात हुई। बुढ़िया अमीना नन्ही सी अमीना बन गई। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंखों में आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद इसका राज क्या समझता, और ना शायद हमारे बाज नाजरीन ही समझ सकेंगे। इस तरह प्रेमचंद्र की यह कहानी ईदगाह भी पूर्ण हुई। मैं आशा करता हूँ कि इसमें किसी प्रकार की मुझसे बोलने में त्रुटि हुई तो मुझे क्षमा जरूर कीजिए। हाँ, मुझसे बहुत त्रुटि हुई है, क्योंकि ये जो शब्द है उर्दू प्रधान शब्द है।